अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। बिलाल पाशा के यूट्यूब चैनल से वीडियोस डिलीट, रसाई किस किस के पास थी, किस किस को पता था कि पासवर्ड क्या है, एक के बाद एक सबूत मिटाने की कोशिश की गई। बिलाल पाशा की फैमिली को कितने करोड़ मिले हैं या फिर उनको जेन्युइनली धमकाया जा रहा है, धमकियां मिल रही हैं। बिलाल पाशा का व्लॉगिंग चैनल, करीबी दोस्त ने बहुत सारे राज खोल दिए। दोस्त जी डर रहे हैं, हम सामने नहीं आएंगे। जो कुछ पुराने दोस्त हैं, बन्नू के हवाले से तो बात ही नहीं कर रही, बन्नू में तो दरिंदे थे जिनको, बल्कि आस्तीन के सांप थे जो बिलाल पाशा ने पाले हुए थे, जो उसके टुकड़ों पे पलते थे, उससे हर तरह के पैसे, मदद, हर चीज़ किया करते थे। लेकिन सांप से भी गिरे हुए थे। शायद सांप को भी दूध पिलाओ तो कहीं वो जाकर जो है ना कम इतना नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये सांप से भी ज़्यादा खतरनाक किस्म के लोग थे। अच्छा जी, बिलाल पाशा के हवाले से बात करेंगे। आज कुछ और नई चीज़ें जो है हकाइक पे मबनी आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि हुक्काम बाला तक ये वीडियोस पहुँचें और फैमिली तो नहीं लेकिन कोई और जो है वो इंसाफ दिलवाने के लिए शायद मददगार साबित हो सके। बिलाल पाशा जी अगर ख़ुदकुशी करता है तो फिर उसके कत्ल की तहकीकात होने से किसको तकलीफ है, कौन रोक सकता है? यानी कि भाई आप खुद सोचेंगे, अगर बिलाल पाशा ने खुदकुशी की है तो फिर उसकी तहकीकात क्यों नहीं हो रही? ये खुदकुशी थी नहीं, इसीलिए डरा जा रहा था कि कहीं कॉफिन ना खुल जाए, कहीं पिस्टल के हवाले से बातें ना हो जाएं। सबसे पहले भेजा ही उसको गया जिससे पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। बिलाल पाशा के लिए जी इंसाफ की आवाज़ उठाने वालों को आखिर धमकियां कौन दे रहा है और क्यों दी जा रही हैं? क्या वाकई बिलाल पाशा की फैमिली इतनी कमज़ोर है कि वो डर की वजह से केस नहीं लड़ रही, या फिर मामला करोड़ों का है? कुछ करोड़ नहीं, बहुत ज़्यादा करोड़ों का है। बिलाल पाशा के करीबी दोस्त ने इंकशाफ किया है कि पाशा तो अपने व्लॉगिंग चैनल के हवाले से प्लानिंग कर रहा था। उसने टीम भी हायर कर ली थी और वो अपना जो है व्लॉगिंग चैनल बनाने जा रहा था। एक स्टूडेंट ने इसको कंफर्म किया है कि सर का बाजू जो है वो फ्रैक्चर था, फिर भी पढ़ाते थे सर, तो वो व्लॉगिंग भी करना चाहते थे, वो सोच रहे थे। उन्होंने टीम पर भी काम किया था, हायर कर ली थी, अपने कंटेंट पे काम कर रहे थे। आप कोई खुद बताए कि इतना खुशबाश इंसान खुदकुशी किस तरह से कर सकता है? यानी कि एक एक इंसान की कहानी है ना भाई, एक दिमागी कहानी है, हार्ट अटैक हो गया। एक दिमागी कहानी है ना कि खुदकुशी कर ली। ये एक दिमाग की कहानी है या कई लोगों के दिमागों का मिक्सचर है? ये कहानी बनाई गई है, लेकिन एग्जीक्यूट बहुत सारे लोगों ने इसको किया है, इस कत्ल को। अजीब सी बात है, हम इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं पहले दिन से कि बिलाल पाशा ने खुदकुशी नहीं की, और फैमिली और उनके दोस्त ये साबित करने में लगे हुए हैं कि बिलाल पाशा ने खुदकुशी की है। और वो बहुत ही अनहैप्पी था। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया का सबसे अनहैप्पी तरीन इंसान वो था। उसको पता नहीं क्या बना दिया, वो इतना नशे में ये बात है कि स्टूडेंट्स बार बार यही बात बोल रहे हैं कि एक बंदा व्लॉगिंग करना चाह रहा था, उसने टीम वगैरह भी हायर कर ली थी, अपने कंटेंट पे भी काम कर रहा था। तो अगर ये लोग डिप्रेशन का बताना चाहते हैं कि वो डिप्रेस था, तो वो कहते बताते रहें। डिप्रेस इंसान व्लॉगिंग तो नहीं कर सकता और लोगों को मोटिवेट तो नहीं कर सकता, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर तो वो काम नहीं कर सकता। अच्छा जी, अगर लड़की का चक्कर होता तो उसी साल सुसाइड ना कर लेते जिस साल उनकी बीवी के साथ उनका मामला था। ये उनके स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, ये उनके स्टूडेंट्स सवालात उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि वो बहुत खुश रहने वाले इंसान थे, वो बहुत खुश थे और अपनी अगली ज़िंदगी के लिए भी बहुत खुश थे और प्रेजेंट ज़िंदगी में भी बहुत खुश थे। बिलाल पाशा को आखिरी वक्त तक यकीन नहीं आया कि उसे कत्ल करने वाले उसके इतने करीबी हो सकते हैं। घर के मुलाजमीन ने भी ये कन्फर्म किया है कि जी पाशा साहब से मिलने 3 दोस्त आए थे। इन 3 दोस्तों ने भी ये कहानी सुनाई थी पुलिस को, लेकिन बाद में जी ये कहानी सारी की सारी चेंज हो गई। फिर इनके किसी पियो ने बता दिया, कहीं से अब्बा आ गया इनका एक और, कि जी ये कहानी नहीं ऐसे सुनानी है तो ऐसे सुनाओ। तो फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया। एक मुलाजिम ने बताया, नाम जाहिर नहीं कर रहे वो, डेफिनेटली हम भी उनकी ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डालेंगे, उनसे बात हुई है। एक मुलाजिम ने बताया कि जी सब लोग बिलाल पाशा के कमरे में मौजूद थे, ये 3 दोस्त। हमें कहा गया कि जी साहब आराम कर रहे हैं, तुम लोग छुट्टी कर लो, कल संडे है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बिलाल पाशा के बहुत करीबी दोस्त और कुछ रिश्तेदार ये जानते थे कि बिलाल दूसरी शादी करने वाले हैं और बहुत खुश हैं। इन्हीं में से 3 दोस्त पहले ये दावा करते रहे कि हम तो संडे को बिलाल पाशा के साथ थे, लेकिन पुलिस तफ्तीश में सब ने अपने बयान बदल दिए, यानी कि कुछ और कहानी सुना दी। बिलाल पाशा को हमने 18 घंटे से नहीं देखा, हम तो रात को ही चले गए थे। फिर जी कहानी घरेलू मुलाजमीन ने भी ये सुना दी, हर चीज़ उन्होंने चेंज कर दी
कि जी 11 बजे के बाद हमने पाशा को नहीं देखा। कितनी अजीब सी बात है कि ये 3 दोस्त जो वहाँ पर मौजूद थे, इसके दोस्त वहीं पर मौजूद रहते थे क्योंकि 8 कनाल का घर था, बहुत सारे मुलाजमीन थे, पर्सनल मुलाजिम भी इसने रखा हुआ था। वो कौन था? इसका वो दोस्त जिसने 2 करोड़ रुपए से उधार लिया था बिजनेस के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, जो अभी 3.5 करोड़ बन चुका था और बिलाल पाशा अपने पैसे उससे लेना चाहता था क्योंकि वो घर खरीदने जा रहा था। उसके बाद उसका अपना भांजा जो है वो बिलाल पाशा के साथ 24/7 मौजूद था और उस दिन क्या कहानी हुई उसने कुछ नहीं बताया। फैमिली की जानिब से हर कहानी को छुपा दिया गया, हर इन्वेस्टिगेशन से रोक दिया गया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। फैमिली ने किसी पोस्टमार्टम के हवाले से बात नहीं की। फैमिली ने तो अपने बच्चे की फैमिली कहती है कि हमें पोस्टमार्टम नहीं मिला, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या मामला हुए, क्या चीज़ें हुई, क्या नहीं हुआ। तो फैमिली से कोई ये पूछे कि पोस्टमार्टम नहीं मिला, ठीक है चलें, आप बन्नू भी नहीं गए अपने बेटे को आखिरी बार उसको लेने वहाँ से, बाकी लोगों के सहारे वो बेचारा वहाँ पे आया, ये भी चलने समझ आ जाती है। लेकिन आपके बच्चे का कॉफिन ताबूत पड़ा हुआ था, उसको भी आपका दिल नहीं किया कि आप अपने बच्चे की लाश को वहाँ से निकालें और तदफीन से पहले ही निकाल लें और उसको फूलों की चादर चढ़ाएं, उससे प्यार करें। आपका बच्चा अचानक मर गया, तो इसके लिए भी आपको किसी ने नहीं बताया। इंटरव्यू देने के लिए आपको बताया था, आप लोग 2 दिन बाद इंटरव्यू दे रहे थे। अब इस पर मैं क्या बात करूं? जो फर्जी पोस्टमार्टम जो है करवाया गया है उसके मुताबिक बिलाल पाशा की मौत रात को हो चुकी थी, तकरीबन 2 से 4 के दरमियान हुई थी। अगर ऐसा था तो बिलाल पाशा जो अपने कमरे में अकेला था सुबह 4 बजे मैसेजेस वगैरह कैसे कर रहा था? कितनी मिस्टीरियस बात है, कितनी फजूल किस्म की बात है, कितनी झूठी बात है। ये कहानियाँ छुपाने के लिए ये नई नई कहानियाँ बना रहे हैं और इनको बहुत पहले से पता था। जब ये प्लान बनाया गया, 6 महीने से ये प्लान चल रहा था और इन्होंने बहुत कोशिश की कि बिलाल पाशा जो है उसको हम उसके कत्ल को हम जो है वो ख़ुदकुशी का रंग दें, लेकिन ख़ुदकुशी बनती नहीं है ना। एक बंदा इतना खुश है, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ राब्ते में है, शॉपिंग, चाइना जाना, वर्ल्ड टूर पे जाना, उसके बाद व्लॉगिंग स्टार्ट करना। व्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि वो चाइना जाके उसको कवर करना चाहते थे, वो घूमने जाना चाहते थे। उनको 2 दिन पहले एप्रिसिएशन जो है वो शील्ड मिली है। ही वो सो हैप्पी, वो इतना खुश था और इतना खुश इंसान अचानक से उसको क्या होता है। फिर इन्होंने झूठी कहानियाँ इंटरनेट पर फैलाना शुरू कर दी। बिलाल पाशा जो है वीडियोस में अपनी माँ के बारे में जिक्र करता है। बहुत सारे लोगों के वालिदैन, उनके अपने प्यारे जो है दुनिया से चले जाते हैं, उनका जिक्र भी करते हैं और 2 मिनट के लिए उनकी याद करते हुए रुक भी जाते हैं, आंसू भी आ जाते हैं। हर इंसान का प्यारा जाता है। हम इंसान हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, हम कोई जादूगर नहीं है कि हमारे इमोशंस नहीं है, हम रोबोट थोड़ी हैं कि हमारे पास इमोशंस नहीं है। हर चीज़ है, हर चीज़ है। तो इससे रिलेट किया गया कि जी बिलाल पाशा जो है वो अपनी माँ को याद करता था, इसलिए उसने अपने आप को मार लिया। मतलब क्या फजूल इलॉजिकल कहानियां बिलाल पाशा के लिए फैलाई गई हैं। क्यों फैलाई गई हैं आज तक मुझे ये समझ नहीं आती। उसके मरने से पहले वो स्क्रीनशॉट्स क्यों फैलाए गए हैं? सपोज एक बंदे ने खुदकुशी की है तो उसको खुदकुशी को साबित करने के लिए आपको इतनी कहानियां क्यों डालनी पड़ रही हैं, जबकि आपके हाथ में बन्नू पुलिस है, आपके हाथ में हर तरह का डिपार्टमेंट है। आपने एक कत्ल को जो है बड़े आराम से खुदकुशी का रंग दे दिया। फिर आप सोशल मीडिया पे किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जब हर चीज आपके हाथ में, हर चीज है, आपके पास ताकत है और आपने उस ताकत से एक बंदे को कत्ल करवाने के बाद आराम से खुदकुशी का रंग दे दिया। फिर सोशल मीडिया पे क्यों घिनौना खेल खेला जा रहा है? सिर्फ इसीलिए कि इनके दिल में डर है कि ये कत्ल है और ये कत्ल कहीं एक्सपोज ना हो जाए। वरना अगर सच में बिलाल पाशा ने खुदकुशी की होती तो बार बार आके बताने की जरूरत तो ना होती ना, जतलाने की जरूरत तो ना होती ना, फजूल चीजें दिखाने की जरूरत तो ना होती। बहुत सारी बातें हैं जी। हकीकत यह है कि पाशा जो है उसको भयानक अंदाज में कत्ल किया गया। उसके कुछ मुलाजमीन बहुत अच्छे हैं जो किसी चीज़ में साथ नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनको कहते हैं ना कि पैसा हर चीज़ से मुंह बंद कर देता है। हर काम से जो लोग अपनी बेटियां बेच देते हैं, अपनी माएँ बेच देते हैं, अपने बच्चे बेच देते हैं, तो वो बिलाल के कहाँ पे सगे होंगे? तो बिलाल ने बड़े एहसान किए थे, इन एहसान फरामोशों ने उसको भयानक मौत दे दी और वो बेचारा दर्द में, तकलीफ में रहा। उसको बहुत मारा पीटा, तशद्दुद किया गया, लेकिन फैमिली के दिल में ज़रा भी दर्द ना आया कि अपने बेटे को इंसाफ दिलवा सकें। फैमिली के अलावा कोई भी जो है वो वकील नहीं कर सकता था। इनको बहुत अच्छे से पता था। फैमिली पहले दिन से कहती रही हमें इंसाफ नहीं चाहिए। इंसाफ तो उनको चाहिए ना जिनकी अपनी औलाद हो, जिनको दुख हो, जिन्होंने अपने बच्चे को आखिरी बार दफनाते हुए उसको कॉफिन नहीं खोला, वो अपने बच्चे को इंसाफ क्या दिलवाएंगे? बहुत अफसोस का मकाम है जी। स्टूडेंट से अपील करती हूँ कि पाशा को इंसाफ दिलवाने के लिए आवाज़ उठाएं। आप लोगों की हर काविश को कहीं ना कहीं वो देख रहा होगा और अपनी फैमिली से वो खुद सवाल करेगा। हम ऐसी फैमिली को जो है वो झंझोड़ भी नहीं सकते जिनका पीर व मुर्शद पैसा हो। आप किसी को क्या